अरे मरते तो मरने दो उन्हें। एक काम करो, खुद भी मर जाओ और बाबूजी को भी जहर देके मार दो। ओए, क्या बात कर रहा है भाई? है? किससे बात कर रहा है? साहब अपने घर पे बात कर रहे थे हम। बस शर्म कर, ऐसी लैंग्वेज में अपने घर वालों से कौन बात करता है? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू। साहब देखिए, ये ना हमारे परिवार की बात है, ठीक है? हमारे परिवार के बीच में ना आप दखल अंदाजी मत करिए। हमारा मन, हम ऐसी बात करेंगे उनसे, और इसी के काबिल है वो लोग। अनुराग, ये कौन सा तरीका बात करने का? तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। ऐसे कौन बोलता बताओ? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने माँ बाप के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जहर देने के लिए। किस बात के माँ बाप? हाँ, आप बताइए ना, क्या माँ बाप ऐसे होते हैं? अपने बच्चे को कहीं भी छोड़ दिया। मेरा छोटा भाई बीमार पड़ा हुआ था इतने टाइम से, वो अब इसकी क्या हालत है ना मुझे ही पता है। उसके सारे खर्चे मैं खुद उठाता हूँ, और मेरा बाप क्या कर रहा है? मेरी माँ के गुजरने के बाद किसी और से जाके शादी कर ली, और वो जो सौतेली माँ है ना मेरी, वो हम लोग को तो पूछती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को कोई ऐसे बोलता है कि जा बाहर जा, मर जा, जो करना है कर ले। देखिए साहब, हमने ना बहुत कुछ सहा है अपने घर में। अरे हमें पता है कि कोई भी माँ बाप से ऐसे बात नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? आज हमारी उस सौतेली माँ के कारण हमारे छोटे भाई की ऐसी हालत हो रखी है। कितनी तनख्वाह हमारी? 20-21 हजार रुपए। उसमें से आधे पैसे तो वो सौतेली माँ ले लेती है, बाकी कुछ पैसों में भाई का दवाई वाई लाना होता है, अपना खर्चा देखना होता है। सब हमारा भी ना बहुत मन था कि पढ़े लिख के ना किसी बड़े से कंपनी में जॉब आप करें, लेकिन क्या करते? जब हमारी माँ मरी, हमारे बाप ने भी हमारे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, और ले आया उस सौतेली माँ को हमारे सामने, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। हम ना साहब हार मान गए अब। तभी आज हमने बोला कि जो करना है करो, खुद भी मर जाओ और हमारे उस बाप को भी मार दो अपने साथ। देखो अनुराग, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। घर वाले हो, समझना चाहिए तुम्हें भी। और अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तुम्हें पसंद नहीं आ रही तुम्हारी दूसरी माँ, वो इतने कलेश कर रही थी घर में, तो एक बार जाकर अपने पापा से बात करते, वो तो समझते हैं ना। साहब कुछ भी नहीं सुनते, वो पूरा कंट्रोल करके रखती है सौतेली माँ हमारे बाप के ऊपर। अरे हमने सोचा कि छोड़ो, हमारे साथ जो हुआ वो सब हुआ। अरे हमारी किस्मत में लिखा हुआ था ये सब, कि हम ये सब नौकरी करेंगे, ड्राइवर बनेंगे साहब। लेकिन हमारा भाई ना पढ़ने में बहुत तेज है, तो उसका सपना है कि वो बड़े होके ना बहुत बड़ा अफसर बने। उसकी पढ़ाई लिखाई पे ना बाप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हम ही देखते जो भी देख रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई का तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब इतना बीमार पड़ा है, उसका जो इलाज करवाना होता है, दवाई लाना होता है, सब खर्चा हम देख रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि हमारा बाप तो है ही नहीं। इतने सालों से तू यहाँ पे काम कर रहा है, आज तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया, या फिर अपनी मैडम को क्यों नहीं बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तू? हैं? अगर मुझे बताता, मैं तेरी हेल्प करता, कुछ भी हो। हाँ अनुराग, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुमने हमें इतना पराया कर दिया कि अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस नहीं की। इतने सालों से यहाँ काम करते हो, बताना चाहिए था। कब से अकेले फेस कर रहे होगे, परेशान होगे तुम। देखो, आज के बाद कोई भी बात हो तो प्लीज हमें बता दिया करो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे बस करिए मैडम, देख लिया हमने जो भी हमको देखना था। अरे जब हमारा सगा बाप हमें नहीं पूछ रहा है, आप लोग क्या ही समझेंगे हमारी बात? तभी हमने सोचा जब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, जितना बन पड़ेगा ना खुद कर लेंगे अपने लिए और अपने भाई के लिए, और किसी से कोई मतलब भी नहीं है अब हमें। हमारा बाप मरे, हमारी सौतेली माँ जो करना उसको करना, करने दो, कोई बात नहीं। अब तक ना हमने बहुत सह लिया अपने बाप का। गलत बात है अनुराग। माना कि तुम्हारी माँ ने, जो सौतेली माँ है, उन्होंने बहुत गलत किया है, लेकिन है तो तुम्हारे पापा ना। उन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें इतना काबिल बनाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर तो ली थी यार। अब बचपन में जितना उन्होंने कर सकते थे वो करा। अब इन फ्यूचर वो बिगड़ जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी, लेकिन इसमें उनकी भी ज़्यादा गलती नहीं है। अब शायद तुम्हारी जो सौतेली माँ वो भड़काती होगी, उनकी बातों में आ जाते होंगे, लेकिन तुम्हारी भी यहाँ पे गलती है। वो देखो अपना कर्म करके भुगत रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए ना। कहते जो अपने कर्म अच्छे रखता है उसको फल भी अच्छा मिलता है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करो, खासकर अपने बाप के साथ। अगर तुम उनका बुरा चाहोगे ना, इन फ्यूचर तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। और आज देखो उनको भुगतना पड़ रहा है ना। अगर तुम ये अच्छा काम करोगे, शायद तुम्हारे भाई की हेल्प हो जाएगी, तुम्हारी हेल्प होगी, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो उनके साथ अच्छा करो। और एक बात बताओ, तुम अपने माँ बाप के लिए भी, ठीक है, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनकी सजा अपने पापा को दो। वो तो तुम्हें इतना प्यार करते होंगे ना, बचपन से बड़ा किया होगा। उनकी सजा तुम उनको क्यों दे रहे हो? वो गलत है ना। कम से कम एक बार तो उनके बारे में सोचो। छोड़ दो, चलो उन्होंने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पापा को बिल्कुल भूल ही जाओ। अरे क्या बात करते, जहर देने के नहीं, बिल्कुल गलत है यार। थोड़ा सोचो समझो फिर डिसीजन लो। सही कह रही है मैडम आप। आखिरकार वो तो हमारा बाप ही है ना, कुछ भी होता है ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा। बचपन में उसने मैं अपने गोद में खिलाया था,
कैसे भूल सकते हम ये सब। ठीक है, अपने हम बाप पे ध्यान देंगे साहब, कोई बात नहीं, लेकिन सौतेली माँ के पास हम कभी भी नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तेरे मन में गुस्सा है, समझता हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में सोच। अगर फैमिली साथ में रहती है तो सब कुछ अच्छा चलता है। जो चीज़ें चली गई उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये बता मुझे कि तेरे भाई को हुआ क्या है? साहब उसके किडनी में दिक्कत है साहब। डॉक्टर ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट होगा उसका। अब आप बताइए ना, नौकरी करते हम ड्राइवर की, 20-21 हज़ार रुपये में कहाँ से हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे उसका। तो मुझे पहले बता देता ना, मेरे नोन में अच्छे डॉक्टर हैं। फालतू की टेंशन ले रहा है, इतने सालों से तू यहाँ पे काम कर रहा है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा क्या? हैं? साहब आप क्यों ही हमारी मदद करेंगे? आपने ये बोल दिया ना हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो टेंशन मत है, तेरे छोटे भाई का जितना भी वो देख रेख हो या फिर जो भी इसके ऑपरेशन में पैसे लगेंगे वो मैं देख लूँगा, अच्छी जगह ऑपरेशन भी करवा दूंगा, ठीक है? अब बात रही पैसों की, तो टेंशन मत लियो। मुझे पता है कि तू खुददार इंसान है, ऐसे पैसे नहीं लेगा मुझसे। अपनी सैलरी से 2000, 3000, 1000 जो भी हो वो मुझे वापस करता रही हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि तेरा कर्जा भी उतर जाएगा, और ना भी उतरे मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। हाँ अनुराग, हम तुम्हारे अपने हैं और तुम कितने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। हमारा तो फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा साथ दें। तुम हमारे लिए वफादार हो तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए ना। और आज की बात ना, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं और राजा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? चल भाई, अब सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। लेकिन हमें टेंशन हो जाएगी अगर मैंने टाइम पे पहुंचाया नहीं। पार्टी में जाना है, छोड़ देगा? ठीक है साहब, आइए बैठिए।